नेपाल इन दिनों एक नई आफत के आगोश में है। मूसलाधार बारिश के कहर के चलते नेपाल के कई हिस्सों में सैलाब आ गया है। कई लोग लापता हैं और जान माल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन भारत के लिए भी ये आफत मातम की वजह बन रही है। नेपाल ने कई लाख क्यूसेक पानी भारत की तरफ छोड़ा है, जिसकी वजह से यूपी और बिहार के कई गांव जलमग्न हो रहे हैं। जीवनदायिनी नदियां जब सैलाब के संवाहक बनकर रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करती हैं, उसके बाद कैसी तबाही मचती है, ये समझना है तो नेपाल में झांकी। मेलमची और इम्रावती नदी इस वक्त नेपाल में शोक बनकर कोहराम मचा रही हैं। नब्बे घंटे की मूसलाधार बारिश ने नेपाल के मध्य भाग को पानी पानी कर दिया। सैलाब के जानलेवा प्रहार से 8 लोग मर गए और 65 से ज्यादा लापता है। मौसम की मार के आगे नेपाल इतना बेबस हो गया कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। ये दिल दहलाने वाला मंजर नेपाल के सिंधुलपाल चौक का है। पूरा गांव जलमग्न है। गांव की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी सैलाब के आगे सरेंडर है। मेलमची में घर के छत पर फंसे 2 लोगों को सेना ने एयरलिफ्ट करके बचाया। नेपाल की सेना के 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं। मेलमची से ही खबर भी आई कि यहां नदी के किनारे बसी 300 झोपड़ियां बह गईं। पास के लामजुंग जिले में भी 2 दर्जन घर सैलाब में समा गए। भारी बारिश के अलावा मध्य नेपाल में बादल फटने से भी तबाही का अनुपात बढ़ा है और अब नेपाल अपनी मुसीबत भारत को ट्रांसफर कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद नेपाल अपना पानी भारत की तरफ छोड़ रहा है और नेपाल की इस हरकत से यूपी बिहार के कई जिलों में सैलाब का संकट पैदा हो गया है। यूपी का महाराजगंज आज इस हाल में है तो इसकी वजह है नेपाल के पहाड़ों से बहकर आ रहे महाव नाले का तटबंध 4 जगहों से टूट गया है और इसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल पर संकट मंडराने लगा है। गंडक नदी फिर से डराने लगी। प्रशासन ने अलर्ट जारी करके जरूरी राहत कार्य शुरू कर दिया है। नेपाल ने 16 जून को ही गंडक नदी में 4,12,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया था। सभी तटबंधों पे हमारे अधिकारी मौजूद हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे एसडीएम बीडीओ को बताया गया है कि निगरानी करते रहेंगे। जहां से भी अगर आबादी में पानी घुसने की संभावना दिखती है वहां पे नाव की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था तत्काल कराएंगे। बिहार में नेपाल की भेजी आफत का कहर जारी है। मोतिहार के सुगोली में सैलाब से सिकरहना नदी में कटाव हुआ और घर बह गए। केसरिया इलाके में बाढ़ में पुल ही बह गया, जिससे गांव तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। यहां सिकरहना, गंडक और बाकी नदियां उफान पर हैं। कहीं अनहोनी के डर से कई लोग परिवार सहित सुरक्षित ठिकानों की ओर कूच कर चले हैं। ये सब हम हटा रहे हैं। आधा कट गया है। अच्छा। आधा और बाकी है। जा रहे हैं घर जमीन वमीन नहीं है, घर और दूसरा नहीं है ना? जमीन है, अभी घर उतना नहीं बना हुआ है, उसी पर हम एडजस्ट करेंगे। भारत के कई हिस्सों में मानसून आ चुका है। आगे कई राज्यों में बारिश भी होगी। ऐसे हालात में अगर नेपाल से आई मुसीबत को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो यूपी और बिहार में हालात भयानक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।